हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। माय नेम इज खान शौकत एंड आई अगेन वेलकम यू ऑल टू द ट्रिपल एस यूट्यूब चैनल। आज हम अपनी एमसीक्यू सीरीज का लेक्चर नंबर 7 करेंगे रिगार्डिंग द स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल। और आज के लेक्चर का जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट विल बी मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ये इस पर्टिकुलर टॉपिक के रिगार्डिंग हमारा पार्ट 1 रहेगा। होपफुली हम इस टॉपिक को 2 से 3 पार्ट्स में कवर करेंगे। अगर इससे पहले वाले लेक्चर्स अभी तक आपने नहीं देखे हैं, आप प्लेलिस्ट में जा सकते हो, वहां से आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। और आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की क्लास को, स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 1। विच अमंग द फॉलोइंग is / are the requisites of a good average or measures of central tendency। आपको बताना है कि हम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को कब बोल सकते हैं कि ये एक गुड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है। ऑप्शन ए सेज अस दैट इट शुड बी रिजिडली डिफाइंड। जो भी हम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इस्तेमाल करेंगे उसको हम बोल सकते हैं कि ये एक गुड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है अगर हमने उसको क्लियरली डिफाइन किया होगा एंड अनएम्बिग्यूअस अगर उसकी डेफिनेशन होगी। इट शुड बी इजी टू अंडरस्टैंड एंड कैलकुलेट। इस एवरेज को अंडरस्टैंड करना और कैलकुलेट करना हमारे लिए इजी होना चाहिए। इट शुड बी बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशंस। जब हम ये एवरेज निकालेंगे तो इसमें हमें सारे के सारे ऑब्जर्वेशंस को कंसिडरेशन में लेना चाहिए। इट शुड नॉट बी अफेक्टेड मच बाय एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस। जो भी हमारे इनपुट में एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस आती है, यानी कि छोटे से छोटा वाला वैल्यू एंड बड़े से बड़ा वाला वैल्यू, जब हम उनको भी इंक्लूड करेंगे एवरेज निकालने के लिए तो इस पे ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। हेंस ऑप्शन नंबर ई विल बी द राइट आंसर, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। विच अमंग द फॉलोइंग आर द मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। आपको बताना है इनमें से कौन कौन सा मेथड हम इस्तेमाल करते हैं सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करने के लिए। अर्थमेटिक मीन, जिसको हम सिंपल मीन भी बोलते हैं, मीडियन, मोड, जियोमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। दीज आर ऑल मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग द मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। डैश रेफर्स टू the sum of all variables divided by the number of variables। आपको बताना है कि वो कौन सा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होता है जिसको निकालने के लिए हम करते हैं सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, दैट इज मीन। मीन को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस और सम ऑफ वेरिएबल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस और नंबर ऑफ वेरिएबल्स। ये वाला क्वेश्चन जेएसए के एक शिफ्ट में आया था। अब ये जो हम मीन इस्तेमाल करते हैं इसके 2 इंपॉर्टेंट टाइप्स होते हैं। एक होता है सिंपल मीन, या आप इसको बोल सकते हो सिंपल अर्थमेटिक मीन, और दूसरा होता है वेटेड अर्थमेटिक मीन। दोनों के रिलेटेड हम आगे एमसीक्यूज करेंगे। और साथ ही साथ अर्थमेटिक मीन जो हमारा होता है इसको हम निकाल सकते हैं 3 सीरीज पे। या तो हमारी सीरीज हो सकती है इंडिविजुअल सीरीज, या तो हमारी सीरीज हो सकती है डिस्क्रीट, या तो हमारी सीरीज हो सकती है कॉन्टिन्यूअस। ठीक है। और हर एक सीरीज में अर्थमेटिक मीन को निकालने के लिए डिफरेंट फॉर्मूला है, मैं वो भी यहां पे लिख लेता हूं। और जो मीन हम इस्तेमाल करते हैं इसको हम डिनोट करते हैं एक्स बार से। इंडिविजुअल सीरीज में मीन को निकालने के लिए हम फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं समेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन, वेयर समेशन ऑफ एक्स इज द सम ऑफ ऑल द वेरिएबल्स और समेशन ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस, एन क्या होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज एक्स बार जो होता है इट इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ। और इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूअस सीरीज भी एक्स बार होता है बराबर समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स
डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ। और ये जो समेशन ऑफ एफ होता है इसको हम कभी कभी फॉर्मूला में कैपिटल एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं। और एफ यहां पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा होता है? फ्रीक्वेंसी। फिलहाल के लिए आप ये सारे के सारे पॉइंट्स नोट डाउन करके रखोगे, इन सब के बारे में हम आगे एमसीक्यूज करेंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। द अर्थमेटिक मीन ऑफ 5, 8, 10, 15, 24 एंड 28 इज। अगर हमें इन सारे ऑब्जर्वेशंस का अर्थमेटिक मीन निकालना होगा तो वो किसके बराबर होगा? अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए हम क्या करेंगे? एक्स बार इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस। सारे के सारे ऑब्जर्वेशंस को हम सम करेंगे। 5 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 24 प्लस 28 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ये टोटल कितने हैं? 6 ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय 6। एक्स बार का वैल्यू किसके बराबर होगा? 5 प्लस 8 हो गया 13 प्लस 10 हो गया 23 प्लस 15 हो गया 38 प्लस 24 हो गया 62 प्लस 28 हो गया 90। तो 90 डिवाइडेड बाय 6 जब हम करेंगे तो एक्स बार का वैल्यू क्या आ जाएगा? 15। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। इफ द मीन ऑफ 3, 5, 6, 10, 12 एंड x इज 7 देन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x। हमें मीन ऑलरेडी गिवन है 7 के बराबर और यहां पे हमारे पास कुछ ऑब्जर्वेशंस भी है 3, 5, 6, 10, 12 एंड x। हमें यहां पे x का वैल्यू कैलकुलेट करना है। मीन किसके बराबर होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस। फिर से करेंगे। ऑब्जर्वेशंस कौन कौन सी आ रही है? 3 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 10 प्लस 12 एंड प्लस x डिवाइड बाय क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। फिर से जब आप देखोगे काउंट करोगे तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस फिर से 6 आ रही है इज इक्वल टू अर्थमेटिक मीन ऑलरेडी गिवन है इक्वल टू 7। अब अगर हम इसको फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा? 3 प्लस 5 हो गया 8 प्लस 6 हो गया 14 प्लस 10 हो गया 24 प्लस 12 हो गया 36। तो 36 प्लस x किसके बराबर आ रहा है? 6 7 हो गया 42। हमें x का वैल्यू निकालना है। x का वैल्यू होगा बराबर 42 माइनस 36। सो x विल बी इक्वल टू 6। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। और ये वाला क्वेश्चन JSA के एक शिफ्ट में पूछा गया था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। द मीन मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट्स वर फाउंड टू बी 40। 100 स्टूडेंट्स के मार्क्स का जब हम मीन निकाल रहे हैं वो गिवन है ऑलरेडी 40 के बराबर। लेटर ऑन इट वॉज डिस्कवर्ड दैट द स्कोर ऑफ 53 वॉज मिसरीड एज 83। यानी कि एक स्टूडेंट के मार्क्स थे 53, उसको हमने मिसरीड किया था एज 83 और उसकी वजह से क्या हो गया होगा? हमारा मीन गलत निकला होगा। ठीक है ना? आपको बताना है कैलकुलेट करेक्ट मीन। सिंपली हमें करेक्ट मीन को यहां पे आइडेंटिफाई कर लेना है। सबसे पहले अगर हम देखेंगे यहां पे टोटल स्टूडेंट्स कितने आ रहे हैं? 100 स्टूडेंट्स। तो n का वैल्यू यहां पे कितना आ जाएगा? 100। और साथ ही साथ यहां पे इन सारे के सारे 100 स्टूडेंट्स का मीन किसके बराबर आ रहा है? 40 के बराबर। तो फिलहाल के लिए x बार का भी वैल्यू हमने यहां से पता है दैट इज 40। x बार का भी वैल्यू गिवन है दैट इज 40। ठीक है, हमें पता है x बार किसके बराबर होता है। अगर हम फॉर्मूला देखेंगे दैट इज इक्वल टू समेशन ऑफ x डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। और यहां पे x बार का वैल्यू अगर हम देखेंगे x बार का वैल्यू किसके बराबर है? दैट इज इक्वल टू 40 इज इक्वल टू समेशन ऑफ x डिवाइडेड बाय n। n का वैल्यू कितना है? 100। तो यहां से हमें समेशन ऑफ x का वैल्यू किसके बराबर आ रहा है? 100 इंटू 40 जब करेंगे तो वो 4000 के बराबर आ जाएगा। ये हमने यहां पे क्या निकाला? समेशन ऑफ x। इसको हम बोलते हैं टोटल मीन। क्या बोलते हैं? टोटल, या आप इसको बोल सकते हो टोटल सम भी। ठीक है, टोटल सम। फाइन। अब हमें यहां पे दिया गया है क्वेश्चन में दैट हमने क्या किया था? जहां पे एक स्टूडेंट के 53 मार्क्स थे हमने उसको लिखा था 83, मिसरीड किया था एज 83। तो हमारा मीन गलत निकला होगा। अब हमें क्या करना है? करेक्ट मीन निकालना है। तो करेक्ट मीन निकालने के लिए हमें ऑलरेडी पता है टोटल सम किसके बराबर आ रहा है? 4000 के बराबर। ठीक है, हम क्या करेंगे? जो भी हमने इनकरेक्ट वैल्यू यहां से लिया था, ठीक है, उसको हम माइनस करेंगे दैट इज 83 इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल।
और जो करेक्ट वाला यहां पे वैल्यू आ रहा था उसको हम ऐड करेंगे, दैट इज 53। ठीक है, जब हम ये करेंगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, 4000 माइनस यहां पे आ जाएगा 30, तो टोटल में ये आ जाएगा 3970 के बराबर। ठीक है, तो टोटल सम किसके बराबर आ रहा है, यहां पे नया समेशन ऑफ एक्स आ रहा है बराबर 3970 के बराबर। फिर से अगर हम फॉर्मूला यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, एक्स बार का वैल्यू किसके बराबर होता है, समेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। नया समेशन ऑफ एक्स किसके बराबर निकला, 3970 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है, यानी कि एन का वैल्यू कितना है 100, एन का वैल्यू है 100, 0 से 0 कटेगा और जब हम टोटल में यहां पे वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 39.7। हेंस ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, दैट इज 39.7, ये इसका क्या रहेगा, करेक्ट मीन। होपफुली ये वाली एग्जांपल आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी और ये वाला क्वेश्चन भी जेएसए के एक शिफ्ट में पूछा गया था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। कैलकुलेट द मीन फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यहां पे एक कॉन्टिन्यूअस सीरीज दी गई है, हमें इसका मीन निकालना है। ठीक है, कैसे निकाल सकते हैं, सबसे पहले मैं ये टेबल दोबारा से वापस से फिलअप कर लेता हूं। हमें गिवन है मार्क्स, और मार्क्स यहां पे क्लासेस में दिए गए हैं 0 से लेके 10 तक। दूसरा क्लास आ रहा है 20 से लेके 30 तक। तीसरा क्लास आ रहा है 30 से लेके 40 तक। चौथा क्लास आ रहा है 40 से लेके 50 तक। पांचवा क्लास आ रहा है 50 से लेके 60 तक, और लास्ट क्लास आ रहा है 60 से लेके 70 तक। ठीक है, अब हम यहां पे क्या करेंगे, हम x का वैल्यू निकालेंगे। x मतलब हो गया यहां पे मिड वैल्यू। ठीक है, मिड वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा इसका मिड वैल्यू, इसका मिड वैल्यू आ जाएगा 5। इसका मिड वैल्यू आ जाएगा, शायद मैंने एक ऑब्जर्वेशन को यहां पे मिस किया, दैट इज 10 से लेके 20 तक। उसका मिड वैल्यू आ जाएगा 15। इसका मिड वैल्यू आ जाएगा 25। इसका मिड वैल्यू आ जाएगा 35। इसका मिड वैल्यू आ जाएगा 45, 55 एंड 65। ठीक है, उसके बाद फ्रीक्वेंसी भी ऑलरेडी गिवन है, फ्रीक्वेंसी एफ का वैल्यू भी ऑलरेडी गिवन है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स 0 से लेके 10 तक हैं वो है 6, उसके बाद है 5, उसके बाद है 8, उसके बाद है 15, फिर है 7, फिर 6 एंड लास्ट पे 3। ठीक है, और यहां पे हम क्या निकालेंगे, फिर हम निकालेंगे एफ एक्स। क्या निकालेंगे, एफ एक्स। क्यों एफ एक्स निकालेंगे अभी आपको समझ में आ जाएगा। जब हम यहां पे एफ ऑफ एक्स निकालेंगे तो एफ एक्स मतलब हो गया हमें एक्स और एफ को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। 5 6 हो गया 30, 15 5 जब हम करेंगे तो वो आ जाएगा 75, 25 इंटू 8 जब हम करेंगे तो वो आ जाएगा 200 के बराबर। फिर 35 इंटू 15 जब हम करेंगे तो वो आ जाएगा 525 के बराबर। 45 इंटू 7 जब हम करेंगे तो वो आ जाएगा 1145 के बराबर। सॉरी, ये आ जाएगा बराबर 315 के बराबर। एक सेकेंड, यहां पे वैल्यू आ जाएगा 315। फिर जब हम 55 इंटू 6 करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 330। 65 इंटू 3 करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 195। ठीक है, अब क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस सीरीज की बात हो रही है और क्योंकि हमें यहां पे मीन निकालना है, कॉन्टिन्यूअस सीरीज के टाइम पे मैंने आपको ऑलरेडी बताया जब आपको मीन निकालना होगा तो वो किसके बराबर होता है, एक्स बार होता है बराबर समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स, समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ। ठीक है, एक्स बार किसके बराबर होगा, जब आप इसका वैल्यू कैलकुलेट करोगे समेशन ऑफ एक्स करोगे तो वो आता है बराबर 1670 एडिशन करने के बाद डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ। जब आप समेशन ऑफ एफ यहां पे करोगे तो वो आ रहा है 50 के बराबर। 0 से 0 कटेगा और जब आप यहां पे इसको कैलकुलेट करोगे तो रिजल्ट विल बी 33.4। हेंस ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, 33.4। मैंने यहां पे ऑलरेडी इनका वैल्यू थोड़ा बहुत कैलकुलेट करके रखा था, अदरवाइज थोड़ा सा टाइम लग जाता। ठीक है, होपफुली ये वाली एग्जांपल भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। आपको ये भी पता चल गया होगा कि इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूअस सीरीज हम कैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। द मीन ऑफ 200 आइटम्स वाज 50। लेटर ऑन इट वाज डिस्कवर्ड दैट
2 items were wrongly read as 92 and 8 instead of 192 and 88. Calculate correct mean. जो इससे पहले वाले एग्जाम्पल हमने की थी बिल्कुल उसी के साथ ये मैच हो रहा है. वहां पे खाली एक वैल्यू को हमने गलत तरीके से रीड किया था, यहां पे हमने दो वैल्यूज को गलत तरीके से रीड किया है, और ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी जेएसए के एक शिफ्ट में पूछा गया था. ठीक है, अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हमें क्या गिवन है, द मीन ऑफ 200 आइटम्स. तो नंबर ऑफ आइटम्स हमें ऑलरेडी पता है, तो एन का वैल्यू हमें पता चला. नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी आ रही है, 200. नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आ रही है 200, एंड इनका मीन भी एक्स बार किसके बराबर आ रहा है, 50 के बराबर, ये भी गिवन है. ठीक है, तो अगर हम फॉर्मूला यहां पे अप्लाई करेंगे, एक्स बार किसके बराबर होता है, समेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन. समेशन ऑफ एक्स किसके बराबर है यहां पे, सॉरी एक्स बार किसके बराबर है यहां पे, 50 के, इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन. एन का वैल्यू कितना आ रहा है, 200. सो समेशन ऑफ एक्स यहां पे हमें निकल रहा है 10,000 के बराबर. समेशन ऑफ एक्स यानी कि टोटल सम हमने यहां पे निकाला 10,000 के बराबर ही आ गया है. अब आप देखोगे बिल्कुल हम एडिशन सब्ट्रैक्शन वापस से करेंगे. जो वाला वैल्यू हमने गलत तरीके से लिया होगा उसको हम माइनस करेंगे, और जो सही वाला वैल्यू होगा उसको हम प्लस करेंगे. ऑलरेडी टोटल सम आ रहा है 10,000 के बराबर. ठीक है, और बाद में हम क्या करेंगे, बाद में हम यहां पे करेंगे करेक्ट वाला वैल्यू. करेक्ट वाला वैल्यू क्या आ रहा है, 192, और माइनस करेंगे इनकरेक्ट वैल्यू दैट इज 92, और फिर से दूसरा वाला वैल्यू यहां पे क्या आ रहा है, करेक्ट वैल्यू इज 88, और माइनस करेंगे इनकरेक्ट वैल्यू दैट इज 8. ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 10,000 तो आएगा ही आएगा, प्लस यहां पे आ जाएगा 100, प्लस यहां पे आ जाएगा 80. जब हम इस पूरे के पूरे को सम करेंगे तो रिजल्ट किसके बराबर आ जाएगा, 10,180. ठीक है, तो ये हमें नया यहां से समेशन ऑफ एक्स निकला है, नया समेशन ऑफ एक्स. फिर से हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. फॉर्मूला क्या है, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन. ठीक है, तो एक्स बार हमें नया वाला वैल्यू निकालना है. एक्स बार विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स आ रहा है 10180 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, फिर से वही है 200. 0 से 0 कटेगा, और बाद में जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो रिजल्ट आता है बराबर 50.9. रिजल्ट आ रहा है बराबर 50.9. हेंस ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर. ये वाला क्वेश्चन भी जेएसए के एक शिफ्ट में पूछा गया था. होपफुली ये सारी एग्जांपल्स आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी. बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में. द मीन वेजेस ऑफ 10 वर्कर्स इन अ सीमेंट फैक्ट्री रनिंग इन 2 different shifts, 6 and 4 workers is rupees 100. Then mean wages of 6 workers in the first shift is 90. What is the mean wages of workers working in the second shift? ये जो एग्जाम्पल यहां पे ली गई है, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंबाइंड मीन. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंबाइंड मीन. अब कंबाइंड मीन क्या होता है मैं आपको ये भी समझाने की कोशिश कर लेता हूं. कभी कभी क्या होता है, हमारे पास एक सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस होता है. लेटर से इसमें n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आ रही है, और इसका मीन भी गिवन है. लेटर से इसका मीन आ रहा है x1 बार. सेम पैटर्न पे हमारे पास एक और सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस है जहां पे हमारे पास n2 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है, और इसका भी मीन गिवन है x2 बार. ठीक है, और बाद में हमें बताया जा रहा है कि आप हमें इसका कंबाइंड मीन निकाल के दीजिए. ठीक है, इसका भी इंडिविजुअल अलग तरीके से मीन हमें पता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस पता है, इसका भी हमें अलग से मीन पता है, एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस पता है. और बाद में अगर हमें इनका कंबाइंड मीन निकालना होगा उसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं, और वो फॉर्मूला क्या है मैं यहां पे लिख लेता हूं. फॉर्मूला इज दैट एक्स बार होता है बराबर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन द फर्स्ट वन इंटू x1 बार प्लस n2 इंटू x2 बार डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2. ठीक है, ये फॉर्मूला आती है कंबाइंड मीन की. ठीक है, अब आप क्वेश्चन देखो, यही वाली फॉर्मूला हमें इस वाले क्वेश्चन में अप्लाई कर लेनी है. क्वेश्चन में हमें बताया जा रहा है कि 10 वर्कर्स है टोटल में, जो कि एक सीमेंट फैक्ट्री में काम कर रहे हैं. ठीक है, और ये 10 वर्कर जो है 2 शिफ्ट्स में काम कर रहे हैं. ये हम मानेंगे ये हमारा शिफ्ट 1 रहा, और ये हमारा शिफ्ट 2 रहा. शिफ्ट 1 में टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं, 6. तो यहां से हमें पता चला इसका n1 कितने आ रहे हैं, यहां पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 6, और दूसरे शिफ्ट में कितने वर्कर्स काम कर रहे हैं, 4. तो यहां पे n2 का वैल्यू कितना आ रहा है, 4. ठीक है,
और इन दोनों शिफ्ट्स का अगर हम कंबाइंड मीन निकालते हैं, यानी कि ये वाला एक्स बार, इस वाले एक्स बार का वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, दैट इज इक्वल टू 100, कंबाइंड मीन का वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 100, देन द मीन वेजेस ऑफ 6 वर्कर्स, जो 6 वर्कर्स पहले शिफ्ट में काम कर रहे हैं उनकी मीन वेज आ रही है 90, यानी कि यहां पे x1 का भी वैल्यू हमें पता है, दैट इज इक्वल टू 90. व्हाट इज द मीन वेज ऑफ वर्कर्स वर्किंग इन द सेकंड शिफ्ट? हमें यहां पे सिंपली x2 बार का वैल्यू निकालना है, x2 बार का वैल्यू हमें यहां पे कैलकुलेट कर लेना है. ठीक है, हमें सारे के सारे वैल्यूज पता है, हम फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे और हमारा आंसर निकल के आ जाएगा. ठीक है, एक्स बार का वैल्यू यहां पे ऑलरेडी किसके बराबर आ रहा है, 100 इज इक्वल टू n1. n1 का वैल्यू कितना है, 6 इंटू x1 बार, x1 बार का वैल्यू गिवन है 90, प्लस आ जाएगा n2, n2 का वैल्यू है 4 इंटू x2 बार, x2 बार का हमें वैल्यू नहीं पता है तो वो हम एज इट इज लिखेंगे, डिवाइड बाय आ जाएगा n1 प्लस n2. n1 का वैल्यू है 6 एंड n2 का वैल्यू है 4, तो n1 प्लस n2 जब हम करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 10. ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 10 इंटू 100 जब करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 1000 इज इक्वल टू 6 9 हो गया 54 और साथ में 0 है, प्लस हो गया ये 4x2 बार, 4x2 बार. तो 4x2 बार का वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा, 4x2 बार का वैल्यू आ जाएगा ये 540, जब इस पार जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो रिजल्ट आ जाएगा यहां पे 460. हेंस x2 बार का वैल्यू अगर हम देखेंगे दैट विल बी 460 डिवाइडेड बाय 4. और जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, जब आप इस वाले वैल्यू को कैलकुलेट करोगे तो आपका रिजल्ट निकल के आ जाएगा 115. हेंस ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर. होपफुली कंबाइंड मीन की एग्जांपल भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी. बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में. द अर्थमेटिक मीन is based on the assumption that all the items in the distribution are of dash importance. जो हम अर्थमेटिक मीन इस्तेमाल करते हैं, सिंपल अर्थमेटिक मीन इस्तेमाल करते हैं, उसमें हम एक अजम्पशन लेते हैं दैट जितने भी हमारे आइटम्स होंगे, जितनी भी ऑब्जर्वेशंस होंगी डिस्ट्रीब्यूशन की, उनकी सारी इंपॉर्टेंस क्या है, उन सब ऑब्जर्वेशंस की इंपॉर्टेंस क्या है, इक्वल. ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर. ये हम अज्यूम करते हैं इन केस ऑफ सिंपल अर्थमेटिक मीन. वेटेड अर्थमेटिक मीन के टाइम पे ये चेंज हो जाएगा, वहां पे हर एक आइटम के कॉरस्पॉन्डिंग एक वेट होता है. ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में. लेट मी चेंज द कलर. ओके, अ कैंडिडेट obtained the following percentage of marks in an examination. इंग्लिश एक कैंडिडेट ने एग्जाम दिया, उसको ये परसेंटेज आई है डिफरेंट सब्जेक्ट्स में. इंग्लिश में मार्क्स आए हैं 60, उर्दू में 75, मैथमेटिक्स में 63, फिजिक्स में 59 एंड केमिस्ट्री में 55. व्हाट इज द कैंडिडेट्स वेटेड अर्थमेटिक मीन? तो यहां पे हमें क्या निकालना है, वेटेड अर्थमेटिक मीन, और हर एक सब्जेक्ट का वेट यहां पे गिवन है 1 2 1 3 3 रेस्पेक्टिवली. ठीक है, आपको क्या करना है, सिंपली वेटेड अर्थमेटिक मीन यहां पे इसका निकालना है. कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे यहां पे सब्जेक्ट कौन कौन सा आ रहा है. सब्जेक्ट यहां पे मैं लिखूंगा सबसे पहले, तो सब्जेक्ट के साथ साथ इसके मार्क्स कितने आ रहे हैं उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, और साथ ही साथ यहां पे क्या चीजें गिवन है, वेट. यहां पे गिवन है वेट. ठीक है, वेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं W से, और मार्क्स यहां पे हम रिप्रेजेंट करेंगे X से. ठीक है, अब लिख लेते हैं कौन कौन सा सब्जेक्ट है. एक सब्जेक्ट आता है इंग्लिश, दूसरा सब्जेक्ट आता है उर्दू, तीसरा सब्जेक्ट आता है मैथ्स, चौथा सब्जेक्ट आ रहा है फिजिक्स, लास्ट सब्जेक्ट आ रहा है केमिस्ट्री. ठीक है, और इंग्लिश में कितने मार्क्स इसको आ रहे हैं, 60, उर्दू में 75, मैथमेटिक्स में 63, फिजिक्स में 59 एंड केमिस्ट्री में 55. इसी पैटर्न पे वेट की अगर हम बात करेंगे, इंग्लिश का वेट है 1, उर्दू का 2, मैथ्स का 1, फिजिक्स और केमिस्ट्री का 3. ये इसके वेट्स भी गिवन है. ठीक है, तो हम यहां पे क्या निकालेंगे, WX निकालेंगे. WX क्यों निकालेंगे मैं आपको अभी समझाऊंगा. WX निकालेंगे यानी कि W और X का हमें आपस में मल्टीप्लाई कर देना है. 61 जार हो गया 60, 75 2 जार हो गया 150, 63 1 जार हो गया 63,
59 इंटू 3 जब हम करेंगे तो ये आता है 177, एंड 55 इंटू 3 करेंगे तो ये आता है 165। ये निकला WXV, ठीक है। और जब भी हमें वेटेड अर्थमेटिक मीन निकालना होगा, फॉर्मूला उसके लिए होती है, वेटेड अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए फॉर्मूला होती है समेशन ऑफ WX डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ W। यानी कि जो फ्रीक्वेंसी F आ रहा था इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूअस सीरीज जो हम अर्थमेटिक मीन पे निकाल रहे थे, F के बदले यहां पे W आ रहा है। अगर हम समेशन ऑफ W यहां पे करेंगे, इसका समेशन करेंगे तो वो बराबर आता है 615 के, और अगर हम इन वेट्स का सम करेंगे तो वो आ रहा है 10 के बराबर। तो समेशन ऑफ WX क्या आ रहा है 615, एक सेकेंड, 615 डिवाइडेड बाय W डिवाइड क्या आ रहा है समेशन ऑफ W, दैट इज इक्वल टू 10। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट आ रहा है 61.5। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। होपफुली ये वाली एग्जांपल भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, और वेटेड अर्थमेटिक मीन हम कैसे निकालते हैं वो भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। द स्ट्रॉन्गेस्ट ड्रॉबैक ऑफ अर्थमेटिक मीन इज, आपको बताना है अर्थमेटिक मीन का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है, इसकी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज क्या है। इट इज इजी टू कैलकुलेट एंड अंडरस्टैंड, ये तो एडवांटेज आती है अर्थमेटिक मीन की, इसको कैलकुलेट करना भी इजी होता है एंड अंडरस्टैंड करना भी इजी होता है, हेंस ये तो इसका आंसर नहीं हो सकता। अगर हम ऑप्शन सी की बात करेंगे पहले, इट इज बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशंस, अर्थमेटिक मीन में हम सारे के सारे ऑब्जर्वेशंस को कंसिडरेशन में लेते हैं, ये भी एक एडवांटेज है ना कि डिसएडवांटेज, हेंस ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, दैट इज इट इज वेरी मच अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस। जो हमारे इनपुट में ऑब्जर्वेशंस होती है, एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस होती है, उससे हमारे अर्थमेटिक मीन पे काफी बड़ा इंपैक्ट पड़ जाता है, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। डैश रेफर्स टू द मिडल वैल्यू इन अ डिस्ट्रीब्यूशन, आपको बताना है कि वो कौन सा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होता है जो कि हम निकालते हैं डायरेक्टली बाय द मिडल वैल्यू। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, दैट इज मीडियन, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी JSA के एक शिफ्ट में पूछा गया था, एज इट इज आप ये वाला पॉइंट याद रखोगे। अर्थ जो हमारा मीडियन होता है ना, ये हमारी ऑब्जर्वेशंस को डिवाइड करता है इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। जो भी हमारा मीडियन होता है, इसके लेफ्ट साइड में जितने भी ऑब्जर्वेशंस होंगी वो लेस देन होती है, और जो भी इसके राइट साइड में ऑब्जर्वेशंस होती है वो सारी की सारी ऑब्जर्वेशंस ग्रेटर देन होती है देन दिस पर्टिकुलर मीडियन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। इन केस ऑफ इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, अगर हम इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को कंसिडरेशन में लेते हैं, मीडियन इज ऑब्टेन्ड बाय टेकिंग डैश ऑफ द 2 मिडल ऑब्जर्वेशंस आफ्टर दे आर अरेंज्ड। मीडियन को निकालने के लिए जो भी हमारे पास ऑब्जर्वेशंस होंगी, सबसे पहले हमें इन ऑब्जर्वेशंस को सॉर्ट करना पड़ता है। सॉर्ट ऑफ असेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हो, डिसेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हो। और अगर हमारे इसमें इनपुट में ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होंगी, तो जो बीच वाला वैल्यू होगा उसको हम कंसिडर करते हैं एज मीडियन। हाउएवर, अगर हमारे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या होंगे इवन, तो जो बीच वाली 2 ऑब्जर्वेशंस होंगी उनका हम क्या निकालते हैं अर्थमेटिक मीन, वो मीडियन निकालने के लिए। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। अगर हमारे ऑब्जर्वेशंस क्या होंगे इवन, उस टाइम पे मीडियन निकालने के लिए हमें बीच वाले 2 वैल्यूज का, 2 ऑब्जर्वेशंस का अर्थमेटिक मीन निकालना पड़ता है। बात करते हैं आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन के बारे में। देयर आर 5 ऑब्जर्वेशंस 35, 12, 48 एंड 60। कैलकुलेट देयर मीडियन, हमें इनका क्या निकालना है, मीडियन निकालना है। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले मीडियन निकालने के लिए आपको ये सारे ऑब्जर्वेशंस को सॉर्ट करना पड़ेगा, ईदर इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। लेटर से मैं असेंडिंग ऑर्डर में कर रहा हूं। पहले लेंगे 8, फिर आ जाएगा 12, फिर आ जाएगा 35, फिर आ जाएगा 40 और फिर आ जाएगा 60। अब अगर आप देखोगे यहां पे ऑब्जर्वेशंस कितनी है, 5, यानी कि ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। और अगर हमें इसका मीडियन निकालना होता है, मीडियन का मतलब क्या होता है, मिडल वैल्यू। हम 2 ऑब्जर्वेशंस यहां से छोड़ेंगे, 2 ऑब्जर्वेशंस यहां से छोड़ेंगे, तो 35 इसका क्या बन जाएगा, करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। हाउएवर, अगर यहां पे इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होती, लेट अस से अगर यहां पे मैं एक और ऑब्जर्वेशन ऐड कर रहा हूं 90, तो आप देख सकते हो यहां पे अगर आपको मीडियन निकालना होगा, यहां से 2 ऑब्जर्वेशन छोड़ी आपने,
यहां से भी आपने 2 ऑब्जर्वेशन छोड़ी, तो बीच में 2 ऑब्जर्वेशंस और आ रही है, इनका हम क्या निकालेंगे, अर्थमेटिक मीन। कैसे निकाल सकते हैं, सम ऑफ दीज ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, कितनी है 2, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा 37.5 इस तरीके से। ठीक है, तो होपफुली ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इन केस कहीं पे कोई भी डाउट आता है वो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बता सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि हम मीडियन कैसे निकाल सकते हैं इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूअस सीरीज। ठीक है, और बाद में हम देखेंगे कि मोड क्या होता है और ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, हार्मोनिक मीन क्या होता है, उन सब चीज़ों के बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे आने वाले क्लासेस में। अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा, डू हिट द लाइक बटन। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, गुड बाय।